सन 2 हिजरी, रमजान का महीना। मदीना में इस्लाम तेजी से फैल रहा था और मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत कायम हो गई थी। ये बात कुरैश के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने उनकी सारी चीजें, जमीनें और घर बार बेच दिए थे। अबू सुफियान शाम से एक बड़ा तिजारती काफिला लेकर मक्का जा रहा था। इस काफिले में 500 दीनार सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था। 1000 ऊंट थे। ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। कुरैश ने इस काफिले में अपना बहुत सा माल शामिल कर रखा था और इसका मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस तिजारती काफिले का इल्म हुआ तो आपने सहाबा को हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफिला आ रहा है, उसमें उनका माल और दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो। मुमकिन है अल्लाह तुम्हें इससे फायदा दे। मस्जिद में जितने लोग बैठे थे उनसे फरमाया, चलो। कोई खास तैयारी नहीं थी, कोई ऐलान जंग नहीं था, सिर्फ 40 आदमियों के काफिले को रोकने का मसला था। 313 आदमी जमा हुए, 86 मुहाजिरीन और बाकी अंसार, 2 घोड़े थे और 70 ऊंट। 3-3 आदमी एक ऊंट पर सवार थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बारी पर पैदल चलते थे। इधर अबू सुफियान को खबर मिली कि मदीना वाले उसके काफिले को रोकने निकले हैं। उसने फौरन एक कासिद मक्का भेजा। वो शख्स ऊंट पर सवार मक्का पहुंचा। काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए। अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से चीखने लगा, ऐ कुरैश, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, जल्दी मदद को पहुंचो। अबू जहल ने पूछा, कितने आदमी हैं? कासिद ने कहा, तकरीबन 313। अबू जहल बोला, हम 1000 लेकर जाएंगे। उनके पास कितने घोड़े हैं? कासिद ने जवाब दिया, सिर्फ 2। अबू जहल ने कहा, हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। पूरे मक्का में जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। जो मालदार थे उन्होंने गरीबों की मदद की। सुहैल बिन अम्र ने अपनी तकरीर में कहा, ऐ कुरैश, क्या ये बात तुम बर्दाश्त करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तुम्हारे माल पर कब्जा कर लें? इतने में अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदल दिया और साहिल के रास्ते से निकलकर काफिले को बचा लिया। उसने मक्का पैगाम भेजा कि काफिला बच गया है, वापस आ जाओ। मगर अबू जहल ने इनकार कर दिया। नहीं, हम बद्र जाएंगे, वहां लौंडियां नचाएंगे, शराब पिएंगे, जश्न मनाएंगे, पूरे अरब को दिखाएंगे कि कुरैश की ताकत क्या है। हकीम बिन हिजाम ने बहुत समझाया, जंग मत करो, वापस चलो। लेकिन अबू जहल ने एक न सुनी। 1000 का लश्कर, 100 घोड़े और 700 जरह बख्तर लेकर बद्र की तरफ बढ़ने लगा। मुशावरत और जंग की तैयारी। जब मुसलमानों को खबर मिली कि कुरैश का 1000 का लश्कर आ रहा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। आप जानना चाहते थे कि अंसार क्या चाहते हैं, क्योंकि उनका मुआहिदा सिर्फ मदीना के दिफा का था। मिकदाद बिन अस्वद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, हम बनी इजराइल की तरह नहीं कहेंगे कि जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। हम कहते हैं आप चलें, हम आपके आगे, पीछे, दाएं और बाएं लड़ेंगे। फिर साद बिन मुआज अंसारी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, हम ईमान ला चुके हैं। अगर आप हमें समंदर में कूदने को कहें तो हम कूद पड़ेंगे, हम में से एक भी पीछे नहीं हटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, चलो, खुशखबरी है, अल्लाह ने मुझसे 2 में से एक का वादा किया है, या तो काफिला या फिर दुश्मन की फौज। सूरह अल अनफाल आयत 7। और याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि 2 गिरोहों में से एक तुम्हारे लिए है और तुम चाहते थे कि जो कमजोर गैर मुसल्लह है वो तुम्हारे हाथ लगे, और अल्लाह चाहता था कि अपने कलाम से हक को साबित कर दे और काफिरों की जड़ काट दे। बद्र पहुंचकर हबाब बिन मुंजिर ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, क्या ये जगह अल्लाह के हुक्म से चुनी है या जंगी हिकमत अमली से? आपने फरमाया, जंगी हिकमत अमली से। हबाब ने कहा, तो फिर आगे बढ़कर पानी के करीब पड़ाव डालें, सारे कुएं अपने कब्जे में कर लें और एक हौज बना लें। ये मशवरा कबूल हुआ। साद बिन मुआज ने कहा, आपके लिए एक अरीश छप्पर बनाते हैं, आप वहां तशरीफ रखें, हम लड़ेंगे। 17 रमजान जुमे का दिन
सुबह की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त की। एक छड़ी से इशारा करते हुए फरमाया, यहाँ फलां मारा जाएगा, यहाँ फलां। अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ सबके लिए जगह बताई। जंग शुरू हुई। उतबा, शैबा और वलीद तीनों आगे आए। कौन है जो हमसे लड़ेगा? 3 अंसारी निकले। उतबा ने कहा, हमें अपने भाई चाहिए जिन्होंने अपने बाप दादा के दीन से बगावत की है। हमजा, अली और उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाहु अन्हुम सामने आए। हमजा ने शैबा को एक ही वार में खत्म कर दिया। अली ने वलीद का काम तमाम कर दिया। उबैदा जख्मी हुए, मगर हमजा और अली ने मिलकर उतबा को भी मार गिराया। अबू जहल ने पूरी फौज से हमले का हुक्म दिया, लेकिन मुसलमान अपनी जगह जमे रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दुश्मन करीब न आ जाए तीर मत चलाओ। उमैर बिन हमाम खजूर खा रहे थे। जब उन्होंने सुना कि शहीद होने वाला सीधा जन्नत जाएगा तो खजूरें फेंक दी। बस मेरे और जन्नत के बीच इतना ही फासला है, और दुश्मनों पर टूट पड़े। औफ बिन अफरा ने पूछा, अल्लाह किस अमल से खुश होता है? आपने फरमाया, जब कोई बगैर जरा के दुश्मन पर हमला करे। उन्होंने फौरन अपनी जरा उतार फेंकी और लड़ते हुए शहीद हो गए। अरीश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात मारी गई तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह की मदद और फतह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मशगूल थे, अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, बस कीजिए या रसूल अल्लाह, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा करेगा। तभी आपने फरमाया, जिब्रील आ गए हैं, 1000 फरिश्ते घोड़ों पर सवार। सूरह अल अनफाल आयत 9। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करूंगा जो एक दूसरे के पीछे आएंगे। फिर आप अरीश से बाहर निकले, एक मुट्ठी रेत उठाई और फरमाया, शाहतिल वजूह, चेहरे बिगड़ जाएं। वो मुट्ठी भर रेत हर काफिर की आंखों में पहुंच गई। सूरह अल अनफाल आयत 17। तो हकीकत में तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए नबी सल्लल्लाहु आपने कंकरियां फेंकी तो वो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। कुरैश की सफ़ें टूटने लगीं। मुआज और मुअव्विज 2 नौजवान भाइयों ने अबू झेल को घेर लिया। मुआज ने तलवार मारी, अबू झेल की टांग कट गई। अबू झेल के बेटे इकरमा ने मुआज पर वार किया, उनका बाजू लटकने लगा। मुआज ने अपना पैर बाजू पर रखा, झटका दिया और काट कर फेंक दिया। फिर लड़ते रहे। मुअव्विज ने भी अबू झेल पर वार किया। आखिर में अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अबू झेल की गर्दन पर पैर रखा। ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह ने तुझे रुसवा कर दिया। अबू झेल ने आखिरी सांस में कहा, एक चरवाहे ने मुझे मारा, काश किसी बराबर वाले ने मारा होता। हजरत बिलाल ने उमैया बिन खलफ को देखा, वही जो मक्का में उन पर जुल्म करता था। ये काफिरों का सरदार, अगर ये बच गया तो समझो मैं नहीं बचा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर बिलाल और अंसार ने उसे मार गिराया। 70 काफिर मारे गए, 70 कैद हुए। मुसलमानों के सिर्फ 14 शहीद हुए। जहां जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाए थे, बिल्कुल वहीं काफिर मारे गए। 1 इंच भी इधर उधर नहीं। पूरे अरब में ये खबर आग की तरह फैली। मक्का में कोई यकीन नहीं कर रहा था। 60 साल में कुरैश को ऐसी शिकस्त नहीं मिली थी। एक मशहूर मगरिबी मौर्रिख लिखता है, बद्र से पहले अरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमजोर आदमी समझता था जिसे अपने ही लोगों ने निकाल दिया था। लेकिन बद्र के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया। सूरह आले इमरान आयत 123। और अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जबकि तुम बहुत कमजोर थे, तो अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। मदीना में जश्न का माहौल था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो पता चला कि आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया है। आपने अपना गम छुपाया ताकि मुसलमानों की खुशी में खलल न पड़े।